प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति जो सिगरेट या बीड़ी पीता है, स्मोकिंग करता है, तो जो फेफड़ों में, लंग्स में जो सेल्स होते हैं जिससे म्यूकस या बलगम बनता है, वो बढ़ने लगते हैं। उनका साइज भी बढ़ता है और उनकी गिनती भी बढ़ जाती है। इसलिए फिर फेफड़ों में बलगम बढ़ता है और गाढ़ा हो जाता है और फेफड़े उसको, लंग्स उनको सही रीति से क्लीन नहीं कर पाते, मतलब लंग्स क्लीन नहीं रहते और इसलिए फिर वो बलगम सांस के रास्ते में रहता है, हवा के रास्ते में, और व्यक्ति खांसता रहता है और इस बलगम से इन्फेक्शन भी हो जाता है ना। जब बहुत बलगम हो जाता है, आपको मालूम है कि डॉक्टर फिर एंटीबायोटिक लिखता है, चाहे व्यक्ति स्मोक करता हो या ना करता हो। लेकिन जो व्यक्ति स्मोक करता है उसको लिए ये चीज़ें जल्दी होने लगती है। उसके बाद जो लंग्स हमारे होते हैं, फेफड़े, इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो झाड़ू का काम करते हैं। साधारण भाषा में उनको सिलिया कहते हैं और ये सिलिया लंग्स को साफ करते रहते हैं। और क्योंकि आपको मालूम है लंग्स में गैस आती है, हवा आती है, और ये सिलिया का कुछ फंक्शन है कि ये उस हवा को साफ करता रहता है। जब एक व्यक्ति कोई जलती हुई सिगरेट मुंह में डालता है तो ये सिलिया का काम स्लो डाउन हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, और एक ही सिगरेट से कई घंटों तक सिलिया का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कम हो जाती है। तो सिलिया अगर काम सही नहीं करेगा, यानी साफ हवा फेफड़ों में नहीं पहुंच रही है। और ये भी है कि स्मोकिंग करने से सिलिया खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए और ही नुकसान लंग्स को होता है, साफ हवा नहीं मिलती। दिमाग भी इफेक्ट होता है स्मोकिंग से, और 50% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है स्मोकर्स को कि उनको हार्ट अटैक हो जाएगा या स्ट्रोक हो जाएगा आम आदमी से। और ये भी है कि जो स्मोक करते हैं उनके चमड़ी में, स्किन में, विशेषकर चेहरे की, कम ऑक्सीजन पहुंचता है, और जब कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो चेहरे की जो खाल है वो ज़्यादा, उम्र से ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगती है, विशेषकर आंख और मुंह के आसपास की जो खाल है। मतलब एक 50 साल का व्यक्ति 60 या 65 साल का दिख सकता है। तो इतना स्मोकिंग से नुकसान है। बहुत सारे और नुकसान हैं। दूसरी चीज़, जब भी तंबाकू जलाया जाता है सिगरेट के फॉर्म में, तो 4000 केमिकल प्रोड्यूस होते हैं तंबाकू के जलाने में। 4000 केमिकल्स, जिसमें से मुख्य होते हैं निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार्स, जो डामर की तरह होता है। और ये केमिकल्स विशेषकर कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं। इसलिए स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर का बहुत डर रहता है। तो एक व्यक्ति था जो सिगरेट पीता था, काफी पीता था, और ये बातें सुनता रहता था जो अभी मैंने आपको बताई। तो उसने पढ़ना शुरू किया सिगरेट के बारे में, कैंसर के बारे में, स्मोकिंग के फायदे नुकसान के बारे में। और जितना ज़्यादा पढ़ा, उसको पता चल गया कि स्मोकिंग में और लंग कैंसर में बहुत अच्छी दोस्ती है, कि ज़्यादा स्मोकर्स को ज़्यादा लंग कैंसर जल्दी पकड़ जाता है। तो फिर उसने निर्णय ले लिया, और उसने अपना निर्णय अपने एक दोस्त को बताया, और निर्णय में ये बताया उसने कि मैंने बहुत सारे लेख पढ़े हैं स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में, फेफड़ों के कैंसर के बारे में, और मैं इतना पढ़ चुका हूं और मैं समझ गया हूं, इसलिए अब से मैं पढ़ना ही बंद कर रहा हूं। वो अब पढ़ना बंद कर रहा है। अब देखें
ये एटीट्यूड हो जाता है, क्योंकि पढ़ के डर लगता होगा कि क्या हो जाएगा मेरा, तो पढ़ना ही उसने बंद कर दिया, स्मोकिंग बंद नहीं की। एक और घटना है, कोई किसी देश में जहां पर जवानों की भर्ती सरकार की तरफ हो रही थी फौज में, और ये कंपलसरी था। मतलब हर जवान को शायद 17 से 20 उम्र या 16 से 19 उम्र वाले जवानों को कुछ टाइम फौज में भर्ती होना ही था। और उस इलाके में लोगों को पता नहीं पानी में कमी थी क्या थी, लोगों को गॉइटर डिजीज हो जाती थी। गॉइटर होता है एक हमारे गले में ग्लैंड होता है जो आयोडीन की कमी से बहुत फूल जाता है। तो कुछ लोगों के तो गले में ऐसा बड़ा लंप सा दिखता है, बहुत अजीब दिखता है। कुछ लोगों का सिर्फ सूजन दिखता है। तो इस आयोडीन की कमी को करने के लिए आम जनता में सरकार जैसे विक्स की गोलियां होती हैं, तो वैसी गोलियां जिसको लॉसेंजेस कहते हैं वो बांट रही थी, जिसमें आयोडीन था, है ना। जैसे किसी को ऑरेंज की टॉफ़ी या कोई किसी पर्टिकुलर फ्लेवर की टॉफ़ी, तो स्पेसिफिकली अगर आप कह दें तो आयोडीन की टॉफ़ियाँ बांट रहे थे। तो जो क्योंकि जिसको भी गॉइटर होता था उसको वो भर्ती नहीं करते थे फौज में। अब ये समझिए कोई सैनिक है, जवान है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके गले में इतना बड़ा सा लंप हो, तो वो बात ठीक नहीं है। ऐसा नहीं था कि उस ऐसा आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बीमारी तो बीमारी ही है। तो इसलिए सरकार ने सोचा इसको हम कोशिश करते हैं कि जड़ से ये खत्म हो, पूरे समाज में से ही, उस इलाके की। तो इसलिए आयोडीन की टॉफियां बांट रहे थे। और जो माएँ थी, माओ ने क्या किया, मदर्स जो थी, माताएं, उन्होंने वो टॉफीज नहीं ली अपने बेटों के लिए। क्यों? कि वो सोचते थे बेटर है हमारे बच्चों को गॉइटर हो जाए, लेकिन हम उनको फौज में नहीं भेजेंगे, है ना, क्योंकि बेटे लाडले थे। तो चाहे गॉइटर हो जाए, लेकिन फौज में मरने के लिए हम नहीं भेजेंगे। तो अब देखते हैं कि इस प्रकार से आपको पता चल सकता है कि कैसे कई बार और ज्यादातर बार मनुष्य का माइंड सोचता है, कैसे वो अपनी कमजोरी के साथ एडजस्ट कर लेता है, बुराई के साथ एडजस्ट कर लेता है, और जो भलाई है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जो स्मोकिंग की चेतावनी है वो एक्सेप्ट नहीं करता। उदाहरण बता रहा हूं मैं, जो आयोडीन की टॉफियां मिल रही है बात को जड़ से खत्म करने के लिए, गॉइटर को, वो नहीं लेती। और ये सिर्फ ये दो उदाहरण ही नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। कई बार वो जानता है उसके लिए क्या भला है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट, ग्रहण नहीं करना चाहता। और कई बार चाहता भी है, लेकिन उसके पास उसको एक्सेप्ट करने की और उस बुराई को छोड़ने की ताकत नहीं होती। ये वचन हमने पहले पढ़े हैं रोमी 7 अध्याय में। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। दूसरी चीज हम देखते हैं, मनुष्य बहुत पास का देखता है। वो अपनी इमीडिएट जो हाल ही समस्या है उसको सॉल्व करना चाहता है और आगे देखना नहीं चाहता कि बस मेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाए और मैं छूट जाऊं। और कई बार जो क्षणित होता है वो समस्या समाधान करने से वो फायदेमंद नहीं होता, लेकिन फायदेमंद वो चीज होती है जो हमेशा के लिए हल हो जाए, अनंत काल के लिए हल हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल पर फोकस करें, हमारा मन अनंत काल की बातों पर लग जाए।
प्रभु यीशु ने मरकुस में कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव या पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पैर रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काणा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। प्रभु कहता है, तू अनंत काल का सोच, अभी और सिर्फ इसी शरीर के सोच में मत रह जा। प्रभु यीशु कहता है कि देखो कि जीवन की चीजें आवश्यक है, परमेश्वर देता है, लेकिन अपना जीवन इस संसार की चीजों के लिए बर्बाद ना कर दो। इसलिए मत्ती 6 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना कातते हैं। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यीशु कहता है, तुम परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब पहनना, खाना, पीना, ये सब परमेश्वर सेतमेत दे देगा। यानी जो क्षणित है, जो इस संसार का है, जो थोड़े दिनों का है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अनंत काल की बातें, अनंत जीवन, इस मृत्यु के बाद का जीवन, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका निर्णय इसी जीवन में लिया जाता है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। खोज क्यों करो? ताकि तुम्हें मिल जाए। कोई चीज क्यों खोजते हैं? मिल जाए इससे ना। तो कैसे परमेश्वर की धार्मिकता एक व्यक्ति को मिल सकती है? कैसे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? परमेश्वर की धार्मिकता पाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या मनुष्य पा सकता है परमेश्वर की धार्मिकता? असंभव है। लेकिन जो मेरे और आपके लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। देखिए, बाइबल कहती है, हमारे पाप प्रभु यीशु के ऊपर जब वो कलवरी के क्रूस पर उन 3 कीलों के जरिए टांगा गया, तो हमारे पाप उस पर लादे गए और उसने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। जब एक पापी या पापन अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है या करती है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है या करती है, तो परमेश्वर की धार्मिकता एक चोगे की तरह, मानो एक वस्त्र की तरह उस पापी को पहनाया जाता है ना? और प्रभु यीशु की धार्मिकता और उसकी पवित्रता उस पापी को पहनाई जाती है और वो पापी
संत बन जाता है, परमेश्वर उसको एक नया मन देता है, एक नया मन जो परमेश्वर से और परमेश्वर की पवित्रता से प्रेम करने वाला हो, जो पाप से घृणा करे, जो पाप से दूर भागे, ऐसा नया हृदय परमेश्वर उसको देता है। हमारे पास अपनी कोई पवित्रता नहीं है, मनुष्य पाप में जन्मा है और ये पाप का स्वभाव मां के गर्भ से लेकर आता है। लेकिन जब वो पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो जैसे उस दिन हमारे पाप यीशु मसीह पर लादे गए थे, तो जिस दिन पापी पश्चाताप करके यीशु पे विश्वास करता है, उस दिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता हम पर लाद देता है। तो इसलिए क्षणिक बातों को, संसार की बातों को, थोड़े दिनों की बातों पर मन ना लगाए, परंतु अनंत काल पर मन लगाए। पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।